नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। मैं आपके साथ गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जगी उम्मीद, बुलडोजर एक्शन में घर गंवाने वालों का मुआवजों का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए संपत्तियां गिराने पर कड़ी फटकार लगाई है। जिन लोगों ने इस तरह की कार्यवाही में अपने घर खो दिए हैं, उनके लिए लड़ाई अभी भी आधी ही जीती गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक इस तरह से संपत्ति खोने वाले लोग अभी भी उचित मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, कहा बुलडोजर से डर पैदा होता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में अब किसी का भी घर नहीं टूटेगा। अखिलेश यादव ने इसे सरकार के खिलाफ एक बड़ी कानूनी जीत करार दिया है। उसके इस बयान से यूपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश का कहना है कि ये निर्णय राज्य के नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत गुट को लगाई फटकार, कहा खुद का वजूद बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीपी चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट से कहा कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल न करे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जब आप शरद पवार गुट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश से हिमाचल सरकार को बड़ा झटका, अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सीपीएस से जुड़े एक्ट को असंवैधानिक करार दिया और एक्ट को भी खारिज कर दिया। ये एक्ट 2006 में विदर्भ सरकार ने लागू किए थे। बटेंगे तो कटेंगे पर अब बट गई महाराष्ट्र बीजेपी। पंकजा मुंडे ने कहा, मैं इस नारे का समर्थन नहीं करती। बीजेपी नेता पंकजा मुंडा ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से किनारा कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस नारे का वो समर्थन नहीं करती हैं। पंकजा मुंडे महायुति सरकार से दूसरी और बीजेपी के ऐसी पहली नेता है जिन्होंने इस नारे से पल्ला झाड़ा है। इससे पहले एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा था कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चल पाएगा। ट्रंप ने जो बाइडेन से की मुलाकात, कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर हुई लंबी चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिकी परंपरा के तहत सत्ता के सहज हस्तांतरण का संकल्प जताया। एक संक्षिप्त बैठक में दोनों नेताओं ने देश को अगले 20 जनवरी 2025 को पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का आश्वासन दिया है। ब्रिटिश अखबार ने बंद किया एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, बताया जहर फैला रहा एक्स। टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क इन दिनों काफी चर्चा में है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अब एक्स पर एक तरफा होने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक्स का इस्तेमाल न करने का फैसला लिया है। द गार्जियन ने एक्स को जहरीला बताया है। बता दें कि द गार्जियन के एक्स पर 27 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कानूनी पछड़े में फंसे मनोज वाजपेयी, उत्तराखंड में खरीदी लाखों की जमीन। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने एक्टिंग के दम पर अपनी पहचान बनाई, दर्शकों का दिल जीता, इतने सालों के करियर में खूब पैसा भी कमाया। अब इस पैसे को मनोज अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक जमीन खरीदी, पर ये करके मनोज वाजपेयी कानूनी पछड़े में फंस गए हैं। यूपीएटीएस में तैनात महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़, लखनऊ में दबंगों ने घर पर घुसकर कपड़े फाड़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी में महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि इलाके के कुछ दबंगों ने सिपाही के घर में घुसकर उसके और पति के साथ बुरी तरह मारपीट की, यहाँ तक कि सिपाही का कपड़ा तक फाड़ डाला। इसके बाद उन दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर ली है। राजस्थान के टोंक में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद टोंक में रात भर जमकर बवाल। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात अमित चौधरी एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। मतदान खत्म होने के बाद पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उसके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी इसके जवाब में लाठीचार्ज किया। रात भर चले वारदात के बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया है।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज़ स्कूप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।